मेरा पहला सवाल जाता है मुफ्ती मंजूर ज़ियाई को। और ज़ियाई साहब, आज शायद सुप्रीम कोर्ट ने 1991 का जो लॉ बार बार कोट किया जाता था उसको तो रद्द कर दिया है कि उसमें कहीं भी मनाही नहीं है कि ये सर्वे रोक सके। तो आज सुप्रीम कोर्ट ने दो दो झटके दे दिया आपको। एक तो 1900 एक्ट का जो आप सहारा ले रहे थे वो छीन लिया आपसे, और दूसरी बात, आप सारा सर्वे स्टे करना चाह रहे थे, सिविल कोर्ट का जो प्रोसीडिंग्स है स्टे करना चाह रहे थे। सुप्रीम कोर्ट ने दोनों ही नहीं की। अब मैं पूछना चाहती हूं कि क्या आप कुछ करीब आए हैं मानने के लिए कि ये पूजा स्थल ही है? मैं आपसे बहुत जिम्मेदारी के साथ आपके चैनल के हवाले से और आपके व्यूअर से भी कहना चाहूँगा कि आप ये बताएं कि वो मस्जिद थी या नहीं, वहाँ नमाजें पढ़ी जाती हैं या नहीं। मस्जिद को मस्जिद कहा है सुप्रीम कोर्ट ने, और वहाँ पर नमाज पढ़ने की इजाज़त पिछले 500 सालों से और उससे ज़्यादा दिनों से वहाँ पर नमाजें पढ़ी जाती रही हैं, आज भी पढ़ी जाती हैं। कोर्ट ने ये नहीं कहा कि वो मस्जिद नहीं है, ऐसी कोई बात सामने नहीं देखने को मिली है। दूसरा अहम पहलू वहां पर यह है कि कोर्ट ने जिस तरीके का निर्णय दिया है वो फैसला नहीं है, उन्होंने सजेस्ट किया है वहां के कोर्ट को सुनाने के लिए। वो बनारस की कोर्ट इस चीज को देखेगी और आने वाले दिनों में हमारे मसले को और हमारे मुद्दे को प्राथमिकता से सुनने के लिए आदेश भी दिया है। तो हमारा मुद्दा सुना जाएगा ताकि उसके ऊपर में कार्रवाइयां हो सके और हम अपने सत्य को दुनिया के सामने लाएंगे और ये बताएंगे कि हमारे अंदर में मस्जिद थी, मस्जिद है और मस्जिद कैसे रहेगी, और वजू कैसे बनते हैं, वजू कैसे बनाए जाते हैं, और वहां से फव्वारे से पानी कैसे निकलता था, वो सारी चीजें साक्ष्य के तौर पर दी जाएंगी। दूसरा ये भी बताया जाएगा कि जिससे शिवलिंग कहा जा रहा है, मैं तमाम चीजों का आदर करते हुए कहूंगा कि उसके अंदर 63, मैंने उस दिन भी कहा था, उसके अंदर 63 सेंटीमीटर का होल है। तो ये भी बता दीजिए कि किस शिवलिंग के अंदर में होल हुआ करता है। ये सारे जहान सुन लेगा और आपके चैनल के हवाले से आपके व्यूअर भी जान लेंगे और हमारे भी ज्ञान में बढ़ोतरी हो जाएगी। तो ये सारी बातें हैं जो आपके सामने हैं और देश के सामने हैं और सारा देश इस बात को सुन रहा है। शहजाद पूनावाला जी, मुफ्ती ज़ियाई जी तो बिल्कुल मानने को तैयार नहीं है। उनको ये नहीं समझ आया कि रिपोर्ट में लिखा है कि 63 सेंटीमीटर की छेद जो है वो एक ही है। या तो उसमें से पाइप जा सकती है या तो पानी आ सकता है, जाना आना दोनों नहीं हो सकता। तो यहाँ पानी आता कहाँ से है उसका रिपोर्ट में कहीं जिक्र नहीं है और मुंशी भी नहीं बता पाए। और दूसरी बात कह रहे हैं कि मुस्लिम पक्ष को सुना जाएगा। भाई सुना तो पहले भी जा रहा था, लेकिन ये चाह रहे थे सुप्रीम कोर्ट में कि ये सारी कार्रवाई वाराणसी के कोर्ट में बंद हो जाए। और दूसरा 1991 के एक्ट का जो हवाला दिया जा रहा था, क्या आज दोनों ही सुप्रीम कोर्ट ने खारिज नहीं कर दी? देखिए, झटके तो लग रहे हैं हजार और हो रहे धीरे धीरे हलाल, जो बनाते हैं संविधान को ढाल पर जिनको है शरिया का बहुत ज्यादा मलाल। आज देखिए इनकी प्रमुख मांग क्या थी इस पक्ष की, कि दो मांग थी कि एक 1991 एक्ट के तहत इस कार्रवाई पर, ज्ञानवापी कार्रवाई पर लोअर कोर्ट में स्टे लग जाए, जो खारिज हो गई, उल्टा उसको डिवीजन बेंच के पास, डिस्ट्रिक्ट जज के पास भेज दिया गया। और दूसरा ये चाह रहे थे कि आज ये तय हो जाए कि ये मुस्लिम एक मस्जिद है। परंतु क्या कहा चंद्रचूड़ जी ने, उन्होंने कहा कि ये कोई कैरेक्टर बदलने वाला मामला नहीं है, पहले तो कैरेक्टर तय करना, और वो भी मामला डिस्ट्रिक्ट जज को दे दिया है और 7/11 भी डिस्ट्रिक्ट जज को दे दिया है, मेंटेनेबिलिटी का भी मामला डिस्ट्रिक्ट जज को दे दिया है। उल्टा ये भी कहा है कि शिवलिंग को सुरक्षित रखा जाए। तो ये कहां से अपनी जीत देख पा रहे हैं। परंतु आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि ये बार बार एक भड़काऊ भाईजान कमेटी क्यों जागृत हो जाती है औरंगजेब और बाबर के पक्ष में। इस देश में जब भी कोर्ट के द्वारा आदेश आता है तो उस पर भड़काने की राजनीति शुरू हो जाती है। कोई औरंगजेब की मजार पर फातिया पढ़ने चला जाता है, कोई कहता है कि देखिए ये तो हिंदू आस्था की चोट करने के लिए कहता है कि मंदिर कैसे भी निर्माण हो जाता है, पत्थर को पेड़ के नीचे रख दीजिए। आज बर्क कहते हैं, धमकी देते हैं कि यदि इस पर कोई कार्रवाई हुई तो हम कुर्बानी दे देंगे। तो और कांग्रेस पार्टी जिस प्रकार से इसको तमाशा बता रही है, तो ये भड़काऊ भाईजान कमेटी जिस प्रकार से इस पर भड़काने की आपके 60 सेकंड हुए समाप्त। मैं पूछना चाहती हूं आतिकुर रहमान साहब से। और आतिकुर रहमान साहब, मैं सीधा सवाल पूछना चाहती हूं। आप स्कॉलर हैं और आपने रिपोर्ट देखी होगी, क्योंकि ये रिपोर्ट हमने चलाई है टाइम्स नाउ नवभारत पर।
और उस रिपोर्ट में लिखा है कि कहीं भी पाइप जाने का रास्ता नहीं है। मैं पूछना चाहती हूँ 1991 का एक्ट जिसको आप ढाल बनाकर चल रहे थे, आज सुप्रीम कोर्ट ने उस बेसिस पर कहा कि सर्वे होने में कोई रोक टोक नहीं है, और दूसरा मॉन्यूमेंट उसमें जो एक्ट है और उसका हवाला दिया गया है सेक्शन 4 क्लॉज 3A में, उसका भी सबको ब्यौरा पता हुआ है। मैं जानना चाहती हूँ क्यों इस बात पर बार बार कहा जा रहा है कि वहां तो फव्वारा है, क्या ये भड़काऊ नहीं है? और दूसरी बात, अगर फव्वारा होता तो फिर सुप्रीम कोर्ट कह देती कि ये फव्वारा है। क्यों सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि शिवलिंग को वहां पर सुरक्षित रखा जाए? मैं आज पूछना चाहती हूं आतिकुर रहमान, 2 आपके ग्राउंड्स थे कोर्ट में, दोनों ही आज खारिज हुए हैं। आज कुछ सच का सामना हुआ? क्योंकि इस देश में सत्यमेव जयते। अवश्य नाविका जी, अवश्य सत्यमेव जयते। सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो कुछ भी आज हुआ, अगर आप उसको मान रहे हैं कि हमको झटका लगा है, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि सुप्रीम कोर्ट या जुडिशरी हमारे मुल्क के अंदर किसी को झटका देने के लिए नहीं होती है, बल्कि न्याय देने के लिए होती है। और न्याय आधारित होता है संविधान के ऊपर, न्याय आधारित होता है कानून के ऊपर। न्यायिका जी, आपने जो कुछ भी बातें की, मैं आपकी आस्था का सम्मान करता हूं। आपके तमाम दलील सिर्फ और सिर्फ आस्था पर आधारित हैं। मैं आपसे आज पूछना चाहता हूं कि आज आप क्या कहेंगी, आस्था या कानून, फेथ या संविधान, फेथ और लॉ? आप दोनों में से एक को तो चुन लीजिए। आप अगर 2 नाव में पैर रखना चाहती हैं तो ये आपकी चॉइस हो सकती है, हमारी नहीं। मैं आपके सामने कोई आर्ग्यूमेंट आज नहीं रखूंगा। इस्लामिक रिसर्चर होने के नाते भी कोई आर्गुमेंट मैं आपके सामने ऐसा नहीं रखूंगा जो मेरे धर्म पर, मेरी मान्यता पर, मेरे दीन पर या इस्लाम पर आधारित है। क्योंकि आप खींच कर लेके गए हैं मामला, जबरन आराम से एक तरह की वो चल रही थी। सारे के सारे लोग जा रहे थे, पूजा भी हो रही थी, साल में एक बार हो रही थी, साल भर हो सकती थी, साल भर नमाज हो रही थी। जबरदस्ती एक जबरन तो किसने लिया और किसने नहीं लिया? आपको मैंने 60 की जगह 90 सेकंड दिए कि शायद आप कोई कानून मुझे समझा सके, लेकिन शायद कोई कानून की दलील जो आपके दिमाग में थी वो तो आप सुप्रीम कोर्ट में कह चुके। अब सुप्रीम कोर्ट ने तो उसको सुना नहीं।